राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस स्पेशल सेशन के अंदर, जहां हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू क्लीन योर सेवन चक्रास। और बहुत खुशी हो रही है मुझे बताते हुए कि आज जो हमारे बीच है मयूरा जी, वो रेकी ग्रैंड मास्टर, लामा फेरा मास्टर हीलर और हीलिंग मॉडलिटी में बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस और काम करने वाली हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म पे भी बहुत समय हो गया, बहुत सारी क्लासेस मैडम ने कंडक्ट की हैं, बहुत सारी कंसल्टेशन दी है। तो स्वागत करते हैं उनका, और आप सभी जो कीमती समय निकाल के आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मैडम एक बार राधे राधे कर ले। हाँ जी। चलिए, राधे राधे टू ऑल। सभी लोग एक बार बोल देंगे राधे 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 राधे। राधे 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 सर। राधे 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 राधे। आप सभी का उपस्थित होना ही हमारी सबसे बड़ी जीत है कि कुछ ना कुछ हम आपको आज जरूर कोशिश करेंगे कि देखे ही जाए। मैडम प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ और आज के सेशन पे आइए। बहुत अपना इंट्रोडक्शन एक बार जरूर दीजिए मैडम। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। सो नमस्ते जी सभी को, राधे राधे सभी को, वार्म वेलकम ऑन द स्टार साइन प्लेटफॉर्म। और मैं मयूरा परब आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म पे। मैं खुद एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, काफी सालों से मैं रेकी प्रैक्टिस कर रही हूँ और एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। तो रेकी एंड साइकोलॉजी किस तरीके से हम कंबाइन करके बहुत सारे इश्यूज को हम सुलझा सकते हैं, मैंने प्रैक्टिस से जाना है, समझा है। लामा फेरा हीलर हूँ, काफी सारी मोडालिटीज हमने सीखे हैं, बिकॉज जैसे हम अकल्ट में आते हैं तो एक सीखने का जो इच्छा होती है और तीव्र हो जाती है ना, तीव्र हो जाती है। तो उसी के कनेक्शन में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हुई है। मैं टैरो का ट्रेडर एज वेल। बट अगर मैं कहूँ तो मेरा अगर मेन की या मेरा जो निश एरिया अगर है तो वो रेकी है, बिकॉज मैं रेकी को बहुत अच्छे से मैंने प्रैक्टिस किया है, जाना है, समझा है, एंड लाइफ में बहुत सारे चेंजेस मैंने देखे हैं, मेरे भी और क्लाइंट्स के भी। तो यस, रेकी इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ और मैं चाहती हूँ कि रेकी आप लोगों के जीवन का भी बहुत बड़ा हिस्सा बने। आज जो हम बात करने वाले हैं चक्रास के बारे में, एंड आई एम श्योर चक्रास आप सभी लोग जानते हैं, आप लोगों ने कहीं ना कहीं वेबिनार्स किए रहेंगे, अटेंड किए रहेंगे, अपने क्लासेस सीखे रहेंगे। बट कभी कभी ऐसे होता है ना, जब हम कोई ऐसे वेबिनार कोई क्लास अटेंड करते हैं तो हम कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज हमें मिल जाता है। तो आज कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज में आपके जो ऑलरेडी एक्सिस्टिंग नॉलेज में ऐड करने का प्रयास करूंगी चक्रास के बारे में बात करके। नव चक्रास हर कोई जानता है, अगर आप देखो तो शरीर में 114 114 टू 117 अप्रोक्सीमेट चक्रास होते हैं। अब जो मेन चक्रास हमारे होते हैं वो 7 चक्रास होते हैं। और रेखी और इन चक्रास का क्या कनेक्शन है, और ये चक्रास अगर ये सही नहीं रहते हैं तो क्या हमारा जीवन मेंटली फिजिकली सही रह सकता है क्या, तो वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने रेकी लेवल 1 लेवल 2 किया होगा, आपने 26-24 पॉइंट्स हीलिंग सीखा रहेगा, किया भी रहेगा, आपको काफी फर्क महसूस भी हुआ होगा। बट काफी टाइम ऐसे होता है कि जो हमारा जो लाइफस्टाइल होता है ना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, उठना बैठना एक जगह पे काफी टाइम हम बैठे रहते हैं, तो उससे जो प्रैक्टिस होनी चाहिए रेकी की हमारे हमसे होती नहीं है। और अगर ये नहीं हो पाता है तो दूसरा कौन सा ऑल्टरनेटिव है, तो उसका ऑल्टरनेटिव है फिलहाल चक्रा बैलेंसिंग का। तो क्या हम चक्रास बैलेंस करके बहुत सारे जीवन के इश्यूज को सुलझा सकते हैं? तो मैं कहूंगी कि हाँ, हम चक्रा को बैलेंस करके बहुत सारे जीवन के इश्यूज को सुलझा सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, मुझे एक मिनट दीजिए। मैडम इसके बाद दिया था ना वो वाला, चलाओ ना। हाँ जी, हाँ जी, वही स्टॉप। सो अगर चक्रास की हम बात करते हैं, बाय द टाइम पीडीएफ मेरा खुल रहा है, अगर चक्रास की हम बात करते हैं तो एक तो 7 चक्रास हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि 7 चक्रास हमारे लाइफ के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं, भाग है, फिजिकली ऑल्सो, मेंटली ऑल्सो। अब हम ये नहीं जानते कि साइंटिफिकली क्या ये चक्रास हमारे ऑर्गन से कनेक्टेड है, अगर है तो कौन से ऑर्गन से कनेक्टेड है, और अगर ये ऑर्गन से कनेक्टेड है तो हमें क्या ये इफेक्ट करते हैं, अगर उनमें कोई ब्लॉकेजेस रहेंगे तो क्या हमें वो इफेक्ट करेंगे। तो ये सब हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि मेंटली फिजिकली क्या हम
किस तरीके से ये चक्रास हम इफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चक्रा वोटेक्स के बारे में जानते हैं, बिकॉज रेकी को सीखने से पहले, रेकी को जानने से पहले सबसे पहले हमें हमारे शरीर के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कि जब हम कोई मोडालिटी सीखते हैं तो ये उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली किस तरीके से हो सकता है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली चक्र का दिया हुआ है। अभी कुंडलिनी की बात नहीं करेंगे हम, वो तो अलग टॉपिक हो गया ऑल टुगेदर, बट हम सिर्फ जानने का प्रयास करते हैं कि ये चक्रस होते क्या है शरीर में हमारे। अब जहाँ पे देखो आप पिक्चर में देख लोगे कि नीचे जो स्थित है लाल कलर का चक्र है, जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं, जो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स के यहाँ पे रहता है। ठीक है। अब जैसे ही आप ऊपर चले जाते हो तो हमारे फिर स्वादिष्ठान चक्र आता है, मणिपुर चक्र आता है, हार्ट चक्र, हृदय चक्र जो हम कहते हैं वो आता है, थ्रोट चक्र आता है, थर्ड आई चक्र आता है, और आपका क्राउन चक्र आता है। अब ये चक्रास के अराउंड भी आपने देखा होगा कि देर 3 प्रकार की नाड़ी होती है, ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना नाड़ी होती है। अब जहां पे ये नाड़ी, दो नाड़ी वहां पे इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वहां पे एक एनर्जी सर्कल फॉर्म हो जाता है शरीर में। क्या फॉर्म होता है? एनर्जी सर्कल फॉर्म होता है। अब ये एनर्जी सर्कल क्या करता है? वहां पे स्थित रहता है। ठीक है। अब ये जब एनर्जी सर्कल वहां पे स्थित रहता है तो वहां की जो एनर्जीज, उसके आजू बाजू जितने भी उसके ऑर्गन सिस्टम आपके शरीर के रहेंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल मूलाधार चक्र। सो मूलाधार चक्र से कनेक्टेड जितने भी नीचे के आपके ऑर्गन सिस्टम है, उसके साथ ये कनेक्शन में रहेगा। इसकी एनर्जीज आपके ऑर्गन्स को सही रखना, नहीं रखना, ये सारे उसके ऊपर डिपेंड, निर्भर करता है, डिपेंड करता है। अब अगर आप देखो तो सबसे पहले आता है आपका रूट चक्र। अब रूट चक्र को बेस चक्र कहा जाता है। अगर ये चक्रास हमारे शरीर में है तो ये एनर्जीज कहाँ से प्राप्त करते हैं? कहीं ना कहीं से तो उनको एनर्जीज मिलती रहेंगी। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल घर की खिड़कियां दरवाजे बंद रखे हैं तो क्या उनके अंदर शुद्ध हवा आएगी? नहीं। पर अगर मैंने वही खिड़कियां खुले रखी तो शुद्ध हवा अंदर आ जाएगी, अंदर की गर्म हवा है वो बाहर चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं से ऊर्जा मेरे घर के अंदर आने वाली है। उसी तरीके से अगर ये चक्रास है तो इनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सबसे पहला जो हमारा चक्र होता है, रूट चक्र होता है, इसको ऊर्जा मिलती है फ्रॉम द अर्थ, धरती से मिलती है। नॉर्मली हम क्या विजुअलाइज करते हैं कि धरती से जो ऊर्जा आती है वो हमारे रूट चक्र में फ्लो होती है। और यही जो एनर्जी फ्लो होती है, जो ऊर्जा फ्लो होती है, जो वोटेक्स होता है, कौन सा? मूलाधार चक्र का जो वोटेक्स है, उसको क्या करती है? बढ़ाती है। अब अगर ये एनर्जीज वहां की रूट चक्र की एनर्जीज अगर आपकी कम हो गई तो वो क्या करेगा? वो ऊपर वाले चक्रास के एनर्जीज को खींचेगा। ठीक है। अब रूट चक्र तो बेस है। अब रूट चक्र फॉर एग्जांपल वहां पे एनर्जीज कम है, जो वोटेक्स वहां पे है वहां पे एनर्जीज बहुत कम है। अब ये उसको तो चलना है, एनर्जीज को चलना ही है, फ्री फ्लो होना चाहिए। तो वो क्या करेगा? वो एनर्जीज खींचेगा ऊपर वाले चक्र से, फ्रॉम स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र से एनर्जीज खींच के, अगर स्वादिष्टान चक्र कमजोर होना शुरू हो गया तो वो एनर्जीज खींचेगा मणिपुर चक्र से। तो ये एनर्जीज खींचते रहते हैं और उसी में क्या होता है? असंतुलित जो बिहेवियर होता है हमारे बॉडी में, वो हम एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। असंतुलित प्रकार बहुत सारा हो सकता है, मानसिक तौर पे हो सकता है, शारीरिक तौर पे हो सकता है। अभी फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, अगर आपका स्वादिष्टान चक्र में इश्यू है, ब्लॉकेजेस से, ब्लॉकेजेस क्या होता है कि जहां पे एनर्जी रुक गई है, फ्लो हो नहीं रही है। जैसे मैंने कहा कि एक हाथ कोई घर जो बंद होता है बहुत साल, तो वहां पे आप देखोगे वहां की एनर्जीज बहुत नकारात्मक होती है, और वहां पे एक अलग तरीके की बदबू भी आती है ना? बिकॉज वह क्यों? उस घर साफ नहीं किया हुआ है, वहां पे एनर्जीज काफी स्टैग्नेंट हो गई है। उसी तरीके से हमारे चक्रास में अगर एनर्जी स्टैग्नेंट हो जाती है तो क्या हो जाता है? हमारे जो ऑर्गन सिस्टम जिससे वो कनेक्टेड है, वो इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप नहीं चाहते हो कि इस तरीके की स्टैग्नेंसी आपके शरीर में आए, तो बस ऊपर वाला जो हमारा शरीर है उसको तो हम साफ कर सकते हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल नहा के ऊपर की स्किन जो वो क्लीन हो सकती है, बाल शैम्पू से धो के स्कैल्प क्लीन हो सकता है, पर अंदर की जो हमारी सफाई है वो हम कैसे करें? तो अंदर की सफाई होना भी बहुत जरूरी है। हम अच्छा खाएं न खाएं, अंदर की सफाई होना बहुत जरूरी है। काफी टाइम आप देखोगे बहुत सारे ऋषि मुनि होते हैं, बहुत सारे सेजस होते हैं, वो क्या करते हैं? वो तो हमारी तरह डाइट को फॉलो नहीं करते, बहुत अच्छा अच्छा कुछ खाते भी नहीं है, बट उनकी जो अंदर की एनर्जीज है वो बहुत साफ सुथरी रहती है, बहुत क्लीन रहती है। इसी के लिए वो बिना अच्छा कुछ खाए पिए भी, या बिना ज्यादा कुछ खाए पिए भी बहुत अच्छे से रह सकते हैं, विदाउट एनी व्रिंकल्स ऑन द फेस, विदाउट एनी बीमारी, किसी प्रकार की रोग राई उनको नहीं होती है, क्योंकि अंदर से उनका शरीर बहुत साफ होता है।
तो ये चक्रस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज चक्रस हमारे एग्जिस्टेंस का बेस है। जैसे हम ब्रीदिंग के जगह मतलब हम रह नहीं पाएंगे, उसी तरीके से अगर चक्रस हमारे डिसबैलेंस्ड है या कंप्लीटली ब्लॉक्ड है, तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स तो आएंगे। अब क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ शारीरिक तौर पे आएंगे या मानसिक तौर पे आएंगे, तो वो हम जानने का भी प्रयास करते हैं। बिकॉज काफी टाइम ऐसे लगता है ना कि अगर चक्रास में इश्यूज है तो कहीं ना कहीं फिजिकल प्रॉब्लम्स हमें आ सकता है, बट क्या रियली हमें फिजिकल प्रॉब्लम्स आएंगे, या कोई किसी प्रकार के मेंटल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, या क्या हमारे जो फाइनेंशियल इश्यूज है उसको भी क्या ये चक्रास अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा आज हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र बेसिकली इसको फर्स्ट चक्र कहा जाता है। जब हम रेकी प्रैक्टिस करते हैं तो हम नीचे से ऊपर के चक्रास की तरफ जाते हैं। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा वजूद होता है, एग्जिस्टेंस होता है, उन चक्रास के ऊपर हमें काम करना बहुत जरूरी होता है। और धीरे धीरे जैसे हम स्पिरिचुअलिज्म में आगे बढ़ते हैं, फिर हम हमारे थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो मूलाधार चक्र को रूट चक्र भी कहा जाता है। इसका जो कलर होता है वो लाल कलर का होता है, रेड कलर का होता है। अब यहाँ ये कहाँ लोकेटेड एग्जैक्टली, तो जहाँ पे हमारा जो मंकी बोन होता है पीछे की तरफ, वहां पे बेस ऑफ द स्पाइन कहा जाता है। तो वहां पे बिकॉज सारे चक्र जो है आगे पीछे वैसे ही लोकेटेड होते हैं, आप उनको देख नहीं पाओगे, बट अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो उनके एनर्जीज को फील भी कर सकते हो आपके अंदर। तो ये जो चक्र होता है ये क्या काम करता है, अगर ये ब्लॉक्ड रहेगा या बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है, तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। सबसे पहले होता है फियर, डर, फोबिया। सॉरी। बहुत सारे लोगों के जीवन में मैंने देखे, क्लाइंट जब आते हैं तो बहुत सारा उनके लाइफ में ना इनसिक्योरिटीज का भय बहुत होता है, फियर, कि आगे जाके मेरे पास पैसा आएगा नहीं आएगा, जॉब मेरा स्टेबल रहेगा नहीं रहेगा रहेगा, मेरा जो रिलेशनशिप इश्यूज है वो ठीक होगा नहीं होगा। तो ये काफी अनस्टेबिलिटी दिखाती है। ठीक है, हो सकता है आपके साथ कोई बचपन में ऐसे कोई हादसे हो गए होंगे जिसके वजह से आपको काफी इनसिक्योरिटीज आपके अंदर अपने डेवलप की हुई है साइकोलॉजिकली। बट इसका दूसरा और भी एक अदर वे है कि अगर आपका मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं होता है, तो वो क्या करेगा, वो इनसिक्योरिटीज को और ज्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, ये आपके फियर को, फोबिया को, किसी भी प्रकार का फियर, फाइनेंशियल फियर, मृत्यु का भय जो होता है, द फियर ऑफ डेथ होता है, उनको वो बढ़ाएगा। और उससे क्या होता है, आपका जो सेल्फ एस्टीम होता है, एक अपने बारे में कॉन्फिडेंस होता है खुद के बारे में, वो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे नीचे होता जाएगा। सो यू विल नॉट फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ इन एनी वर्क दैट यू डू। आप हमेशा लोगों से कंपेयर करना शुरू करोगे कि उसके पास सब अच्छा है, मेरे पास वो नहीं है। तो ये जब कंपैरिजन आता है, मतलब कहीं ना कहीं आपका रूट चक्र में प्रॉब्लम है। आप खुद ही सारे पढ़े लिखे, आप खुद ही सारे एक्सपीरियंस लोगे, आप जानते हैं आपके बिहेवियर पैटर्न को, आप समझते हैं। तो आप यहाँ पे जो मैं चीजें बताऊंगी, आप कंपेयर करके देखो कि इनमें कौन सी चीजों में मुझे इश्यूज आ रहे हैं, तो मेरा कौन सा चक्र वीक है, कौन सा चक्र बैलेंस नहीं है, और मैं उसको किस तरीके से बैलेंस कर सकती हूँ। चक्र बैलेंसिंग अगर देखो तो ऐसे नहीं कि मैंने कोई बीज मंत्र, अभी यहाँ पे बीज मंत्र लम है, बट क्या मैं सिर्फ लम का उच्चार करके ही मेरे चक्र को बैलेंस कर सकती हूँ, या मुझे और कोई तरीका यूज करना पड़ेगा इसके अलावा, ताकि मेरे चक्रास को मैं बैलेंस कर सकूं। तो ये सारा हम डिटेल में बाद में सीखेंगे। बट अगर आपका ये चक्र बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले क्या होगा कि एक तो अंडरवेट, ओबेसिटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, या काफी टाइम जो वजन कम होता है ऑटोमेटिकली ना, बिना कुछ डाइट मेंटेन किए भी सब कुछ खा पी रहे तो भी ऑटोमेटिकली वजन कम होता जा रहा है। स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, could be psychological reasons also, because जब हम साइकोलॉजिस्ट जब देखने का प्रयास करते हैं कि वेट लॉस क्यों हो रहा है या वेट गेन क्यों हो रहा है, तो हम उसके पीछे की साइकोलॉजी ढूंढने की प्रयास करते हैं कि इज इट ओनली द फूड पार्ट और इज इट सम अदर इश्यूज एज वेल। बिकॉज साइकोलॉजिकली भी ये चीजें हमें बहुत इफेक्ट करती है वेट लॉस एंड वेट गेन के लिए, ओबेसिटी के लिए। तो कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज हो सकते हैं, बार बार आपने बहुत सारी दवाई ली, आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हो, बहुत सारा कुछ कर रहे हो, पर उसके बावजूद भी आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा है। ऐसे कितने सारे क्लाइंट्स आते हैं कि मैम ये इशू हमारा काफी सालों से वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये ऐसे इश्यूज हो रहे हैं मेरे साथ या मेरे घर में किसी के साथ हो रहे हैं, तो उस व्यक्ति का मूलाधार चक्र क्या है, ब्लॉक्ड है। आपको उसको हील करने की बहुत जरूरत है। अब ये कब करना है, कितने बार करना है, वो तो हम बाद में देख लेते हैं, पहले जानने का प्रयास करते हैं कि अगर ये चक्रास हमारे काम नहीं करते, कमजोर हो जाते हैं, असंतुलित होते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे शरीर पे और हमारे मानसिक संतुलन पे। अगर ये बैलेंस्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मूलाधार चक्र आपका सही चल रहा है, एवरीथिंग इज परफेक्टली बैलेंस, वो एनर्जी इस धरती से लेके आ रहा है and अच्छे से चल रहा है,
अपना वोटेक्स जो एनर्जी सर्कल है वो बहुत अच्छे से ओपन है। तो अगर ये होता है तो बेसिकली आप बहुत ग्राउंडेड महसूस करते हो, आपके मन में कोई एंग्जाइटी नहीं रहती है, किसी भी प्रकार का फियर नहीं होता है। देखो, डर हर इंसान को थोड़ा ना थोड़ा होता है, दैट्स वेरी ऑब्वियस। बट जब ये डर हावी हो जाता है हमारे ऊपर, तब आपको चिंता का कारण बन जाता है। तब हमें देखना होता है कि क्या कारण हो सकता है इसके पीछे। आपका वेट परफेक्ट है, एज पर योर हाइट आपका वेट क्या है, परफेक्ट है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत ज्यादा कम है, तो ओवर वेट अंडर वेट भी आप नहीं हो, एवरीथिंग इज प्रॉपर। आपका खाने का जो तरीका है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो मतलब हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में क्या आता है कि कभी कभी जो हमारे क्रेव होता है ना, क्रेविंग्स आती है कि हमें ये खाना है, फास्ट फूड खाना है, वो नहीं रहता है। आपका माइंड बहुत बैलेंस रहता है, आप सही तरीके का खाना खाना पसंद करते हो। सो ये जब आपके अंदर है, आप में आप काफी स्फूर्तिला महसूस करते हो, एनर्जेटिक महसूस करते हो, बहुत जल्दी मायूस नहीं होते हो, इसका अर्थ ये होता है कि आपका मूलाधार चक्र अच्छे से चल रहा है। सो देखिए, ये है बेस चक्र है। पर एक बेस चक्र कितना इफेक्ट करता है हमारे जीवन में। इनफैक्ट जो हमारा एग्जिस्टेंस होता है ना, रोटी कपड़ा मकान की जो हम बात करते हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज जो हमें चाहिए होती है, नीड्स एंड वांट्स में फर्क होता है इंसान की। नीड्स तो हमें चाहिए ही चाहिए होते हैं, 2 वक्त का खाना, अच्छे कपड़े, घर, ये तो चाहिए। तो अगर ये आपके इन नीड्स में अगर आपको इश्यूज है, आप इनको हासिल नहीं कर पा रहे हो, तो विच मीन्स आपका मूलाधार चक्र में इशू है, एंड यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द मूलाधार चक्र। आई होप सबको समझ में आ गया होगा मूलाधार चक्र कितना बड़ा काम करता है हमारे जीवन में। अब बात करते हैं स्वादिष्टान चक्र के बारे में। अब स्वादिष्टान चक्र, ये जो वोटेक्स है, ये हमारे नाभि के 2 इंच नीचे रहता है, मूलाधार के ऊपर रहता है। तो ये कलर होता है इसका, ऑरेंज कलर होता है। अब देखिए, हम नेचर ने कितने कितना कुछ हमें दिया हुआ है। हम सभी प्रकार के फ्रूट्स खाते हैं, सभी प्रकार की सब्जियां खाते हैं। उन सभी प्रकार के फ्रूट्स में, सब्जियों में आपको अलग अलग कलर्स मिलेंगे। किसी में बैंगनी कलर है, किसी में नारंगी कलर है, किसी में पीला कलर है, किसी में लाल कलर है। तो ये फूड से भी हेल्प होती है हमें इन चक्रस को कई टू सर्टन एक्सटेंट बैलेंस रखने के लिए। सो अगर आप कुछ सही खानों मतलब फूड्स का सेवन करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली यू आर ट्राइंग टू वर्क ऑन योर चक्रास। तो ये जो ऑरेंज कलर की जो चक्रा होता है, स्वादिष्टान चक्रा, विच इज कॉल्ड एज सेक्री चक्र ऑल्सो। तो यहाँ पे ये जो इसका लोकेशन है, जैसे मैंने कहा, नाभि के 2 इंच नीचे होता है, नेवल के 2 इंच नीचे होता है। अब इसका काम क्या होता है, ये चक्र की एनर्जीज क्या काम करती है, हमें क्या एनर्जीज, क्या स्फूर्ति हमें प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन, फर्टिलिटी के जो इश्यूज लोगों को होते हैं, ये कहीं ना कहीं आपका चक्र ये ब्लॉक्ड है, इसी के लिए आपको ये इश्यूज आ रहे हैं। ऑफकोर्स बाकी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट, बट जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं ये इनसे कनेक्टेड होते हैं। तो अगर जेनिटल ऑर्गन्स को एनर्जीज नहीं मिल रही है, मतलब आपका स्वादिष्टान चक्र क्या है, डिसबैलेंस्ड है या ब्लॉक्ड हो गया है। आपकी क्रिएटिविटी जीवन में, रिप्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, इशू है। फॉर एग्जाम्पल प्लेजर्स जो होती है, सेक्सुअलिटी जो होती है, ये आपकी स्वादिष्टान चक्र से कनेक्टेड होती है। तो अगर आपको लगता है यस, आई एम नॉट एबल टू एंजॉय माय माय मैरिज लाइफ, देन यू नीड टू थिंक व्हाट एग्जैक्टली इज एन इशू। विच ऑफ योर चक्र, कौन सा चक्र आपका काम नहीं कर रहा है या ब्लॉक्ड है, तो मैं कौन से चक्र पे मैं काम करूं, ताकि मैं वो अपने अंदर वो चीजों को डेवलप कर सकूं। इसका जो बीच मंत्र है वो वप है, वम, व के ऊपर डॉट, वम। आप ये बेसिकली अगर अनबैलेंस्ड होता है, तो आप काफी टाइम ना गिल्ट महसूस बहुत करते हो। कुछ भी चीज अगर आपके जीवन में ऐसी होगी, तो आपको लगता है कि आपको एक गिल्ट आ जाती है कि मेरे वैसे ही हो गया। और ये गिल्ट होता है ना, जब ये बढ़ जाता है, तो ये साइकोलॉजिकली हमें बहुत इफेक्ट करना शुरू कर देता है। आप एक अंदर नहीं, जैसे कुकुन में कैसे चले जाते हैं, जैसे कि टॉर्टस अपने शेल में चला जाता है, तो वैसे हम क्या करते हैं, शेल में चले जाते हैं। तो बस हर वक्त हम क्या करते हैं, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराते कि कुछ भी अगर हुआ है तो ये मेरे वजह से हो गया है। तो ये गिल्ट बहुत बुरा होता है, उसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर काफी टाइम ऐसे होता है कि हम दूसरों से नजर मिला के बात नहीं कर सकते, क्योंकि एक शाइनेस होता है। शाइनेस होना अच्छा है, जरूरी होता है कई हद तक, बट इतना भी नहीं कि आप बाहर सोशल लाइफ जी ना पाओ। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इरेस्पॉन्सिबल होना, अपने काम के लिए इरेस्पॉन्सिबल रहना, अपने फैमिली की तरफ इरेस्पॉन्सिबल रहना, तो ये जब क्वालिटीज आ जाती है, विच मीन्स वी हैव टू वर्क ऑन द स्वादिष्टान चक्र। इनफर्टिलिटी का इशू भी इससे कनेक्टेड है, जैसे मैंने आपको कहा, रिप्रोडक्शन वाला इशू जो है। एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स, बहुत एक्सेस फास्ट फूड खाना, या बहुत कम खाना या बहुत ज्यादा खाना, दोनों कुछ हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। और एलर्जीज, जब आपका स्वादिष्टान चक्र खराब होता है, तो आप काफी एलर्जिक होते हैं।
एलर्जी मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ फिश खाया तो आपको एलर्जी आ जाती है, नॉनवेज खाया तो एलर्जी आ जाती है, तो कुछ भी ऐसा फॉरेन चीजें आपके शरीर में चली जाती है पार्टिकल्स, तो आपका शरीर एलर्जिक बन जाता है, रेजिस्ट करता है उन चीजों को। तो अगर आपको लगता है कि बार बार मुझे एलर्जीज आ रही है, मेरे शरीर पे आ रही है, आप मेरी मेडिकेशंस कर रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, ऑइंटमेंट लगा रहे हो, देन यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन द स्वादिष्टान चक्र। एक स्पेसिफिक दिन, एक स्पेसिफिक टाइम पे, जैसे मैं बताऊंगी, अगर आप इनके ऊपर काम करते हो तो धीरे 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 आपका ये जो एलर्जी वाला इश्यू है वो चला जाएगा। सी व्हेन वी टॉक अबाउट रेकी, जब हम रेकी यहाँ पे लाते हैं तो रेकी क्या काम करता है वो भी हम देखेंगे, चक्रास का और रेकी का क्या कनेक्शन है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ हम हमारे जीवन को किस तरीके से बहुत बेहतर बना सकते हैं, ये जानने का प्रयास आज हम करने वाले हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे चक्र की तरफ, जो है मणिपुर चक्र। अब मणिपुर चक्र जो होता है वो पीले कलर का होता है, इसे हम सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहते हैं। ये हमारे नाभि के 2 इंच ऊपर रहता है। अब सोलर प्लेक्सस चक्र जो होता है ये बेसिकली हार्ट चक्र के नीचे आता है, सो नाभि के 2 इंच ऊपर, और उसके ऊपर होता है आपका हार्ट चक्र। अब इसका जो बीच मंत्र है वो राम, ठीक है। अब ये जो येलो कलर आप देखोगे, येलो कलर आप देखते हो तो इट्स वेरी ब्राइट ना, बहुत ब्राइट होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है, एंड बहुत इट्स अ कलर ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो। पीला कलर, काफी टाइम पूजा में हम पीला कपड़े का यूज करते हैं, पीली चीज, पीली हलत होती है, तो हम इन सब चीजों का यूज करते हैं बिकॉज इट ऑल्सो रेजेंबल्स प्रॉस्पेरिटी। तो ये जब हमारा ब्लॉक होता है तो काफी टाइम हमें वीकनेस, कमजोरी महसूस होती है। इसमें भी गिल्ट कॉन्शियस ज्यादा आता रहता है आपके अंदर, अपने अंदर जो स्फूर्ति होती है वो नहीं होती है। काफी टाइम हम डिसाइड करते हैं कि मुझे, मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया, मुझे खत्म करना है, बट आप में वो स्फूर्ति नहीं होती उस क्लास को खत्म करने की। तो वो काफी टाइम लोग कहते हैं ना, कंप्लेन करते हैं कि मैं कोई भी एक काम करना चाहती हूँ तो वो अधूरा ही रह जाते, पूरा नहीं कर पाते। तो ऐसे वक्त यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द स्वादिष्टान एंड द मणिपुर चक्र, क्योंकि आपके काम अधूरे अगर रहते हैं, कुछ मीन्स आपके अंदर स्फूर्ति नहीं है, यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन टू इट। तो बेसिकली जब आप इन चक्रास को एक्टिवेट करते हो, एनर्जाइज करते हो, तो धीरे 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 यू स्टार्ट गेनिंग द लॉस एनर्जी। अपार्ट फ्रॉम दैट, काफी टाइम ना हम खुद को, जब हमें कोई चीज मिलती नहीं है तो हम खुद को ऐसे समझते हैं कि ना हम उसके लायक नहीं है, वर्थलेसनेस। तो ये भी एक मेंटल काइंड ऑफ फीलिंग आ जाती है कि आई एम नॉट वर्थ इट, कि मेरे शायद ही नसीब में ही नहीं, मैं इसके लायक नहीं। काफी टाइम ऐसे होता है जो लोग मेंटली काफी वीक होते हैं, जिनका चंद्र कमजोर होता है, मेंटली काफी वीक होते हैं, वो हमेशा अपने आप को, और उनको लगता है कि हम किसी चीज के लायक नहीं है, ना प्यार के लायक है, ना पैसे के लायक है, एंड दे स्टार्ट कंपेयरिंग देमसेल्फ। बट ये इनिशियल फेज होता है, साइकोलॉजिकली अगर देखा जाओ तो ये बाद में बहुत बड़े इशू में कन्वर्ट हो सकता है, डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। सो ये एक इशू होता है मेंटली। अगर फिजिकली देखा जाए तो डाइजेशन एंड लिवर प्रॉब्लम्स होते हैं, बिकॉज डाइजेशन जो होता है, हमारा पेट जो होता है, गट जो होता है, वो वहीं पे स्थित है अंदर, जहाँ पे मणिपुर चक्र आपका होता है, और ये ऑर्गन सिस्टम आपके इस चक्र से कनेक्टेड होते हैं। तो इसकी ऊर्जा ही आपके उस ऑर्गन सिस्टम को क्या करती है, बैलेंस रखती है। तो डाइजेशन में अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे इश्यूज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द, काफी टाइम ऐसे होता है, आई टेल यू फॉर एग्जाम्पल, काफी टाइम ऐसा होता है, जैसे आई हैड अ क्लाइंट, उनको बहुत सीवियर हाइपर एसिडिटी का इश्यू था। अब उनको ये नहीं पता था कि वो हाइपर एसिडिटी है, तो उनको लगा था कि देयर समथिंग विद इन हिज बॉडी दैट दिस इज डिस्टर्बिंग, कुछ तो ऐसे अंदर चीज है जो उनको बहुत डिस्टर्ब कर रही है। तो जब मैंने उनको कहा कि नहीं, दिस इज ऑल दी आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ हाइपर एसिडिटी, आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज चढ़ रही है आपके अंदर, बट वो कुछ नहीं है, इट्स जस्ट बेसिकली द एसिडिटी दैट इज ट्राइंग टू कम अप, द एसिड रिफ्लक्स जो होता है वो। और जब उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया, बिकॉज वो तो नॉर्मल डॉक्टर के पास जा रहे थे, उनको पता भी नहीं था कि उनको गैस्ट्रिक इश्यूज है, और जब उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दी गई और उनको रेकी दी गई, उनके सारे डाइजेस्टिव इश्यूज जो थे, स्पेसिफिकली हाइपर एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, जो भी इश्यूज थे, वो सारे क्या हो गए, धीरे धीरे कम होना शुरू हो गए थे, एंड नाउ इज लीडिंग अ वेरी हेल्दी लाइफ। उनका जो गट सिस्टम है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। अगर आपको ये नहीं पता कि इसका रूट कॉज क्या है, आप सफर करते रहोगे। जब आपको पता चलता है इसका रूट कॉज क्या है, तो आप उसके ऊपर काम करना क्या करते हो, शुरू करते हैं। सो इफ यू थिंक दैट यस, लीवर प्रॉब्लम्स काफी आगे जाके बहुत इफेक्टिव, मतलब काफी अगर निग्लेक्ट करते हैं इन इश्यूज को, लीवर के इश्यूज को, ना ओके, वन थिंग इज कि इंसान बहुत
कोई कई काफी लोग ड्रिंक करते हैं तो नो कभी कभी लिवर इश्यूज हो जाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट उसको भी अगर आपको एडिक्शन इश्यूज है तो क्या ये एडिक्शन इश्यूज, एडिक्शन फॉर ड्रिंकिंग, एडिक्शन फॉर स्मोकिंग, जो आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, तो क्या हम रेकी द्वारा या चक्र हीलिंग द्वारा इन एडिक्शंस को कर्ब कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? तो मैं कहूंगी हाँ, एडिक्शंस को भी रेकी द्वारा या इन चक्र बैलेंसिंग द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है मणिपुर चक्र क्या काम करता है। फिर हम मुड़ते हैं टुवर्ड्स अनाहता चक्र। अनाहता चक्र ये चौथा चक्र है, विच इज आई वुड से द मिडिल वन बिटवीन द लोअर एंड द अपर चक्रस। तो ये बीच का चक्र होता है जो एक कनेक्शन फॉर्म करता है बिटवीन द लोअर थ्री चक्रस एंड द अपर थ्री चक्रस। तो इसका जो बीच मंत्र है यम, हरे कलर का होता है। और आपको सभी को पता है हृदय जब होता है, हृदय में प्यार होता है, हृदय में कंपैशन होता है, हृदय में गुस्सा भी होता है, अग्रेशन होता है, सब कुछ होता है, जो भी फीलिंग्स, जो भी इमोशन सारे हमारे हृदय में होते हैं, बसे हुए रहते हैं। तो ये जो चक्र होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एक तो हार्ट, यस, अगर हार्ट फंक्शन करना बंद करे तो इंसान रह नहीं पाएगा। दूसरी चीज, अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है तो आप कभी भी लाइफ में इमोशनली बैलेंस महसूस नहीं कर पाओगे। यू विल ऑलवेज बी ट्रॉमेटिक साइकोलॉजिकली। आपको हमेशा किसी ना किसी प्रकार का ट्रॉमा रहेगा, आपको हमेशा किसी ना किसी प्रकार का फियर रहेगा, फोबिया रहेगा। और आप ना खुद से प्यार कर पाओगे, सेल्फ लव जो हम बात करते हैं ना, आप अपने घर वालों से प्यार कर पाओगे। सो आप एक रिक्लूस में चले जाओ जहां पे आप अपने आप से नफरत करना शुरू कर सकते हो। और अगर हार्ट चक्र, दिस इज साइकोलॉजिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, और अगर हार्ट चक्र आपका बैलेंस नहीं रहता है तो ये आपके जो हार्ट की सिस्टम जो है उसके फंक्शंस को क्या करता है, इंटरप्ट करने का काम करता है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से किस प्रकार का इंटरप्शन में कहूंगी कि फॉर एग्जांपल डायबिटीज, हाई बीपी, लो बीपी, अगर ये सारी वजह से, ये किसकी वजह से हो सकते हैं? काफी टाइम हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं। डायबिटिक जेनेटिकली हो सकता है, पेरेंट्स से आया हुआ तो अलग बात है। बट अगर आपका उम्र फॉर एग्जाम्पल एज नहीं है, एट द एज ऑफ 40 यू आर turning to be a diabetic person. So what happens is that इधर आपने ओके शक्कर भी अपने अच्छे से मतलब कंट्रोल में सब किया हुआ है, मीठा भी आप खाते नहीं हो, इन स्पाइट ऑफ दैट यू बिकमिंग a डायबिटिक पर्सन। या आपको स्ट्रेस भी नहीं है, इन स्पाइट ऑफ दैट यू tending to have a high BP or low BP issue, which means there's some issue with the anahata chakra. तो अगर आपको डायबिटीज है तो क्या हम चक्रा मेडिटेशन करके या चक्र को बैलेंस करके, चक्र के सभी प्रकार जो हम कर सकते हैं वो करके क्या हम डायबिटीज को रिजॉल्व कर सकते हैं? या अगर हमें बीपी इश्यूज है तो क्या हम सभी प्रकार के चक्र एनालिसिस, चक्र हीलिंग सब करके क्या हम बीपी को रिजॉल्व कर सकते हैं? तो मैं कहूंगी काफी हद तक कर सकते हैं, काफी हद तक कर सकते हैं अगर डाइट फॉलो करते हैं, जो दिया गया आपको प्रिस्क्रिप्शन दिए गए डॉक्टर से आप फॉलो कर रहे हो, आप डाइट भी फॉलो कर रहे हो, सब चीज आप कर रहे हो। और अगर आप उसमें आप चक्रस के ऊपर काम कर रहे हो, उनके ऊपर वर्क कर रहे हो, तो डेफिनेटली काफी हद तक आप इनके इश्यूज को कम कर सकते हो। ना नॉर्मली क्या होता है कि जब कैंसर पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो कैंसर पेशेंट्स के जो ट्रीटमेंट की वजह से जो पेन होता है, फिजिकल पेन, तो रेकी द्वारा, चक्र बैलेंस द्वारा हम उनको क्या करते हैं, पेन को बहुत रिड्यूस करते हैं। तो जहाँ पे पेन 100% होता है तो उसको हम एटलीस्ट वी ट्राई टू रिड्यूस इट टू 80%। सो 20% पेन इंसान सह सकता है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस। बट यस, बहुत सारे इश्यूज में हम इन सिम्टम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं अगर हम आपको नित्य रूप से, नियमित रूप से इनके ऊपर काम करते हैं तो। अगर आपका हार्ट चक्र काम नहीं करता है, विच मीन्स बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि आप बहुत ओवर डिमांडिंग हो सकते हो रिलेशनशिप में, जेलसी बहुत जल्दी आती है आपके अंदर, कभी कभी ना इमोशंस नहीं होते, हम बहुत कोल्ड हार्टेड होते हैं, एक दया की भावना जो होती है वो नहीं रहती, एम्पैथी नहीं रहती है, सिंपैथी तो दूर की बात, एम्पैथी भी नहीं रहती हमें। और काफी टाइम ना ये अस्थमाटिक इश्यूज भी आ जाते हैं, फिजिकली एलर्जीज का इशू आ जाता है, अस्थमाटिक इश्यूज आ जाता है, हार्ट एंड लंग्स से कनेक्टेड जो भी इश्यूज होते हैं, ये ऑल्सो दे आर बिकॉज टू सम एक्सटेंट योर अनाहत चक्र इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। ओके, सो बहुत देखिए, अगर आप देखो तो जीवन के सारे चीजें इन चक्रा से कनेक्टेड है, सब चीजें ना, रिप्रोडक्टिव जो कहते हैं वो भी कनेक्टेड है, ग्लैंड्स, फिर हम जेनिटल ग्लैंड्स कहते हैं, ऑर्गन्स कहते हैं, वो भी कनेक्टेड है फॉर एग्जाम्पल, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, वो भी इन चक्रा से कनेक्टेड है, फिर अभी हम हार्ट के बारे में बात करें तो ये भी इन चक्रा से कनेक्टेड है। तो ऐसा कोई भी ऑर्गन सिस्टम हमारा नहीं छूटा कि इन चक्रा से कनेक्टेड नहीं है। तो इसी के लिए इन चक्रास के ऊपर काम करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको बैलेंस रखते हो, क्वेश्चन के पास हम आएंगे। सबसे पहले आई जस्ट फिनिश विथ माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ चक्रास। क्वेश्चन के पास आते हैं इन सम टाइम। ओके, थैंक यू।
तो अनाहत चक्र अगर आपका बैलेंस्ड होता है तो काफी टाइम क्या होता है कि आप में ना एक सेल्फ लव सबसे पहले होता है, सेल्फ लव। ठीक है, दूसरों को प्यार करना, पार्टनर को करना, बच्चों को करना, फैमिली को करना, एवरीथिंग इज फेयर। बट काफी टाइम हम अपने आप को प्यार नहीं करते। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आप खुद को सेल्फ लव करो, खुद को प्यार करो, खुद को पसंद करो द वे यू आर। ठीक है, जब आप ये करते हो ऑटोमेटिकली आप लोगों से भी प्यार करना सीखोगे। You will not have the hatred in your mind. You will not have jealousy in your mind. Why? Because you're loving yourself and you're happy. You're content. जो आपको मिला है उसमें आप कंटेंट। तो जब आप कंटेंट होते हो आप कंपैरिजन नहीं करते हो। आप जब कंपैरिजन नहीं करते हो तब यू आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव। और जहाँ पे कंपैरिजन आ जाता है जेलसी आ जाती है। ठीक है, जेलसी आ गई तो विच मीन्स यू बिकमिंग मोर नेगेटिव। आप ना उस व्यक्ति का अच्छा चाहते हो ना खुद के बारे में अच्छा सोचते हो। तो इसी के लिए अपने हार्ट चक्र को बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। और इसके अलावा काफी टाइम जो हमारे कार्मिक होते हैं, जो हमारे कार्मिक बंधन होते हैं, पास्ट लाइफ के इश्यूज होते हैं, जो हमने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हमने फेस की है फिजिकली मेंटली, तो वो सारा बैग एंड बैगेज भी हमारे हार्ट चक्र में आ जाता है। तो उनको भी क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये जब क्लियर हो जाता है तो आप इमोशनली बैलेंस महसूस करते हो, एक कंप्लीट तरीके से संतुलित महसूस करना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एक विश्वास जो हम लोगों पे नहीं रखते ना, एक बहुत जल्दी ट्रस्ट हमारे अंदर नहीं होता है लोगों को विश्वास या भरोसा करना किसी के ऊपर। सबसे पहले अपने ऊपर होता है। तो वो भरोसा हम अपने ऊपर करना शुरू कर देते हैं। when you have the faith for yourself, when you have the trust for yourself, आप लोगों के ऊपर भी भरोसा करना सीखोगे, उनके ऊपर ट्रस्ट करना भी सीखोगे। दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट आई एम सेइंग। ओके, अब किसी ने अगर आपको फंसाया है अलग बात है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट आई एम जस्ट टॉकिंग जनरली कि नॉर्मली क्या होता है जब हम खुद पे ट्रस्ट करते हैं तब हम दुनिया पे या लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज वो पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि ये मुझे सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। नो, फॉर एग्जाम्पल टॉलरेंस, यस टॉलरेंस। यहाँ पे जितने भी लोग हैं बताइए, जितने भी लोग मौजूद हैं, कितने लोगों को यहाँ पे गुस्सा कंट्रोल होता है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू कंट्रोल योर फियर एंगर? चलिए, अगर आपको लगता है कि मैं एंगर को कंट्रोल कर पाती हूँ या कर पाता हूँ तो प्लीज हैंड रेस कीजिएगा। हाउ मेनी ऑफ यू कैन कंट्रोल योर एंगर? कभी बच्चों के ऊपर आ जाता है, कभी हस्बैंड वाइफ के ऊपर आ जाता है, कभी फैमिली माँ बाप के ऊपर आ जाता है, पेरेंट्स के ऊपर फॉर एग्जाम्पल, या कभी ट्रैवल कर रहे हैं उनके ऊपर गुस्सा आ जाता है। सो हाउ मेनी ऑफ यू कैन कंट्रोल योर एंगर? कितने लोग अपना गुस्सा कंट्रोल कर पाते हैं? सिर्फ एक, अशोक सोमानी जी, उन्होंने भी कैमरा बंद कर रखा है उन्होंने। ओके, देखिए इतने सारे लोग मौजूद हैं और उनमें से सिर्फ एक ही हैंड रेस है, चलो दो हैंड रेस है, जो कहते हैं कि हम गुस्से को कंट्रोल कर पाते हैं। तो आप सोचिए अभी जो एज में हम अभी है, अगर हम इस एज में अगर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो ये कितना इफेक्ट करने वाला है हमारे हाथ चक्र पे नेगेटिवली। गुस्सा आना ही क्यों चाहिए? सबसे पहली बात वो है। चीजें पसंद नहीं आती है, सामने वाले ने वो व्यवहार अलग गलत तरीके से किया तो हमें गुस्सा आता है, समझ में आता है, बट वो गुस्से का भी एक लेवल होता है कि वहां पे आप एक समझदारी आती है ना कि जब आप उसको वहां पे इग्नोर करके या सामने वाले का शायद उसको समझना, दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। कि हो सकता है कि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था, उसने इस तरीके से बिहेव कर दिया। पर अगर आप उसी को लेके गुस्सा हो या आप कंट्रोल नहीं कर पाते और वही गुस्सा फिर और अपने बाकी के लोगों के घर वालों के ऊपर आप निकालते हो तो ये गलत बात है। और मैडम अगर इसमें मैं एक चीज तो ये भी ऐड करना चाहूंगा कि हाँ अगर जी, आप गुस्सा करते हैं, कोई भी हाँ एक्स वाई जेड, हाँ जी, मैं आप या कोई भी, अगर आप हाँ गुस्सा जी, करते हैं ना, तो नुकसान सामने वाले का है ही नहीं, सही बात है। नुकसान आपका ही है। क्योंकि फिर वो आपके शरीर ऐसे टॉक्सिन्स को रिलीज करेंगे जिससे आपकी हानि होने वाली है। इसलिए राइट, चक्रास को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी, कंट्रोल इन द सेंस गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। हालांकि ह्यूमन है, हम भगवान तो नहीं है कि हर चीज सही हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि प्रॉब्लम आपको ही होने वाली है। आपका गुस्सा किसी को भी परेशान नहीं कर सकता, सिर्फ आपको ही परेशान कर सकता वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आप जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा वो भी बात बहुत सही कही है। बिकॉज क्या होता है जब हमें गुस्सा आता है ना तो हमारा बीपी भी बढ़ जाता है, किसी का कम होता है किसी का बढ़ जाता है। और ये अच्छी चीज नहीं है। मैंने देखे एट द एज ऑफ 40 मेरे पास क्लाइंट आते, 30 35 यू हैव सीन द एज, और दे आर एडिक्टेड टू द टैबलेट्स फॉर बीपी। मतलब उनको बीपी की दवाई लेनी होती है। आई मीन 30 35 तो हार्डली कोई एज है, मतलब आपके जीवन की शुरुआत है वो तो। उसमें भी अगर आपको बीपी के ऊपर, आप गोलियों के ऊपर डिपेंड हो, विच मीन्स देयर समथिंग इशू ना कोई इशू है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। काफी लोग एक्सेप्ट करना नहीं चाहते
कि नहीं, मुझे तो उनको लगता है कि नहीं, मुझमें तो फिजिकल इशू है, तो इट्स नथिंग टू डू विथ माई एंगर और नथिंग टू डू विथ माई सेल्फ, इट्स जस्ट बिकॉज मेरे मुझे स्ट्रेस बहुत हो जाता है। तो वो स्ट्रेस ही क्या है कि कारण होता है आपका बीपी का इशू आने के लिए, डायबिटीज होने के लिए, कुछ और इशू आने के लिए। स्ट्रेस तो हम उसको कम भी कर सकते हैं, स्ट्रेस के तो कितने सारे आजकल बहुत सारे रेमेडीज मिले हैं। आप योगा करो, आप मेडिटेशन करो, ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कम हो जाता है। पहले के जमाने में तो लोग रहते थे ना, बड़ी बड़ी फैमिली हुआ करती थी, सब एक साथ रहते थे, एकजुट रहते थे, तो उस वक्त लोगों के झगड़े नहीं होते थे, उस वक्त लोगों को गुस्सा नहीं आता था। एक कमरा 10 लोग शेयर करते थे तब, और अच्छे से प्यार से रहते थे, तब लोगों को गुस्सा नहीं आता था। अब हमारे पास सब कुछ सुख सुविधाएं हैं, इसके बावजूद भी हमें गुस्सा आता है, हम गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम हमारे अंदर है। जैसे इन्होंने कहा, सही कहा पुरुषोत्तम जी ने, प्रॉब्लम हमारे अंदर होता है, और जो इफेक्ट करता है वो भी हमें ही इफेक्ट करेगा, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप गुस्सा करोगे, ये एडवर्सली आपको इफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। उस वक्त नहीं करता है, आपको लगेगा कि गुस्सा आया चला गया, मैंने लेट नाइट खाना क्या, क्या फर्क पड़ता है। उस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट धीरे धीरे ये स्लो पॉइजन है, ये टॉक्सिक क्रिएट करने का काम करता है आपके शरीर में। तो अगर आपको लगता है कि आई हैव दिस इशू, मेरे साथ ये इशू है, गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, बहुत जेलस होता हूँ, या मैं लोगों के साथ मतलब कंपेयर करता रहता हूँ, लोगों का अच्छा नहीं देख पाता, सो यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। ऐसा नहीं कि इन चीजों को हम ट्रीट नहीं कर सकते, इनको निकाल नहीं सकते, इन सारी फीलिंग्स को, अनवांटेड फीलिंग्स को, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी का काम करते हैं, हमारे लाइफ में टॉक्सिक क्रिएट करते हैं। और एक बार इंसान टॉक्सिक हो जाता है ना, तो बहुत मुश्किल होता है उन सब चीजों से बाहर आना, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लगता है। चीजें बिगड़ने को टाइम नहीं लगती, पर चीजें ठीक करने को बहुत टाइम लगता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, और यही पे चक्र का काम आता है। दे स्टार्ट हेल्पिंग अस इन रिलीजिंग दिस फियर्स, इन दिस अनवांटेड एनर्जीज, नेगेटिव फीलिंग्स। ये सब जब रिलीज होता है तो यू लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ, अ वेरी कंटेंट लाइफ, कि जो मेरे पास है उसमें मैं सुखी हूँ। हर एक चीज होनी चाहिए अपने पास, जरूरी नहीं है। सो दिस इज योर हार्ट चक्र। तो हार्ट चक्र हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके ऊपर भी हमें काम करना जरूरी है। तो मैंने सोचा कि चक्रास का क्या काम है, थोड़ा डिटेल में जान ले तो समझ में आए कि इसको किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। मैडम एक मिनट अपकमिंग क्लास के बारे में बता दो, फिर आप हाँ जी, हाँ जी, बता हाँ जी, स्टॉप शेयरिंग करेंगे। हाँ जी। देखिए आज तो हम आपको ये बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, लेकिन हमारी एक अपकमिंग क्लास आ रही है। क्लास जो आ रही है वो 3 दिन की रहेगी। 3 दिन आप हमें दे दीजिए, इसके अंदर इतना नॉलेज मैडम शेयर करने वाली है कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आनी ही आनी है। ये मात्र एक गुरु दक्षिणा रखी गई है 555 रुपए, क्योंकि इसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं। सर्टिफिकेशन भी है इसके अंदर, वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको 6 मंथ के लिए मिलेगी, नोट्स भी आपको पीडीएफ के रूप में आपके ऐप पे मिलते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग्स और नोट्स जो है वो 6 मंथ के लिए मिलते हैं आपको। सर्टिफिकेशन आपके ग्रुप में आ जाता है। मात्र 555 की क्लास है। इसका बेस्ट टाइमिंग जो है रात को 9:01 का है। स्कैनर आपके सामने दिया हुआ है, आप स्कैन करके पे कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है 9675176666। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट को आपको 7665559566 पे शेयर करना है। आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं ताकि आपको सारी जानकारी एक साथ मिल जाए। 2 अगस्त से ये क्लास स्टार्ट हो रही है, 3 दिन बाद ही ये स्टार्ट हो रही है। आप सभी लोग आइए और अपने चक्रास को क्लीन कीजिए। मैं आपको बता दूं कि इसके बाद एक कोर्स और आएगा जो रेकी लेवल 1 2 3। एटलीस्ट ये कोर्स तो सभी को करना चाहिए। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई मास्टरी करनी है या कोई कुछ करना है ये, लेकिन अपनी लाइफ के लिए ये सब लोग कोर्स जरूर करें। 555 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन आप बहुत कुछ चीजें इसके अंदर सीखने वाले हैं। और उसमें उसके बाद जो अगली क्लास करना चाहता है रेकी लेवल 1 2 3, उसकी जो भी फीस होगी अभी डिसाइड नहीं हुई है। इसके बाद वही कोर्स आने वाला है मैडम का, तो उसमें जो भी फीस डिसाइड होगी रेकी लेवल 1 2 और 3, उसमें हम तीनों चीजें सिखाएंगे। तो जैसा कि आप सब लोगों ने ये 555 रुपये दे चुके होंगे, तो उसमें आपको 555 रुपये कम देने हैं जो भी फीस होगी। लेकिन ये सीखेंगे आप तो आगे जाके आपको उसमें फायदा होने वाला है। उसके अंदर हम रेकी लेवल 2 और 3 पे ज्यादा ध्यान देंगे। रेकी लेवल 1 हम इन शॉर्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा आपको नॉलेज लेना है। ये पूरा डिटेलिंग कोर्स है 3 दिन का। और उसके बाद वो जो कोर्स आएगा उसमें आपकी इस फीस को भी डिडक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं और नहीं करना चाहते हैं और केवल यही कोर्स करना चाहते हैं, तो 555 रुपये भी कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। ये एक सिर्फ फीस इसलिए रखी गई है कि सर्टिफिकेट और आप प्रॉपर क्लासेस ज्वाइन करें। हम इसको फ्री में भी करा सकते हैं,
लेकिन कहते हैं ना कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है, तो एक गुरु चाहिए और गुरु की गुरु दक्षिणा भी चाहिए। आपको भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मैंने फ्री में कोई चीज ली है। तो ये आपका एनर्जी एक्सचेंज है, ये एक गुरु दक्षिणा है। और कोई ऐसा अमाउंट नहीं है कि जिसमें आप सब लोग ये ज्वाइन ना कर पाए, जहां तक हमने सोचा है ये। तो आप सबसे मेरी बहुत मतलब कि हाथ जोड़ के विनती है कि ये क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें, फिर डिसाइड करें कि हमें आगे जाना है या इसके अंदर ही हमें इतना कंटेंट मिलने वाला है। मैडम इसके अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं सर, ये बता दीजिए, फिर आज आपका जो टॉपिक है वो पढ़ाई होगी। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। देखिए, रेकी इसमें एक ऐसा। अटेनमेंट भी है ना मैडम? हाँ जी। देखिए रेकी लेवल 1 में आपके अटेनमेंट भी है जी। हाँ जी। देखिए, कैसे होता है रेकी, जो इट्स एक मोडालिटी है, एक रिसर्च वर्क है, एक पढ़ाई है जो कभी खत्म नहीं होती है। अब जितना सीखो उतना कम होता है, जितना प्रैक्टिस करो उतना कम होता है। पर हमारा प्रयास यही है हमारे प्लेटफॉर्म पे कि हम जितना हो सके आपको नॉलेज दें, ताकि आप अपने लाइफ को और बेहतरीन बना सके। अब लेवल 1 में होता है क्या है कि सबसे पहले अभी तो हमें जानने का प्रयास किया है कि ये चक्रस होते क्या है। अब लेवल 1 में हम इन चक्रस को और डिटेल में जानेंगे, बहुत डिटेल में जानेंगे कि इनफैक्ट छोटे से छोटे इश्यूज के लिए हमें कौन से चक्र पे काम करना है, फिर वो मेंटली हो फिजिकली हो, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम 26 पॉइंट्स हमारे जो शरीर के होते हैं उनको हम पहले हील करके उनमें अगर कोई एनर्जीज छुपी हुई है, नेगेटिव एनर्जीज, बिकॉज ये एनर्जीज ना इस जन्म के होते हैं, काफी पहले के भी होते हैं, तो उनको पहले क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। फिर इन एनर्जीज को किस तरीके से हम क्लीन करेंगे वो जानेंगे। एक बार ये एनर्जीज ब्लॉकेजेस चले गए आपके शरीर से, फिर ये रेकी फ्लो आपके शरीर से किस तरीके से हो सकता है। बिकॉज अगर आपके शरीर में ब्लॉकेजेस है, अगर मेरे दरवाजे खिड़कियां बंद है, तो बाहर की हवा तो अंदर नहीं आएगी, कितना भी अच्छी हवा हो, कितनी भी खुशबूदार हो, वो नहीं आएगी। बट अगर मैंने दरवाजे खोल दिए तो वही खुशबूदार हवा मेरे घर के अंदर आएगी। उसी तरीके से अगर मेरे ब्लॉकेजेस चले जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, विच मीन्स द रेकी एनर्जी, द डिवाइन एनर्जी ऑफ रेकी विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू माई बॉडी। तो ये सब हम सीखेंगे, इसी के लिए हमने अट्यूनमेंट रखा है इस क्लास में, ताकि अगर आप अट्यून होते हो रेकी की एनर्जीज को, तो आप आसानी से अपने हाथों द्वारा इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ। तो सेल्फ हीलिंग के लिए आपको अट्यूनमेंट की जरूरत पड़ेगी। और ये अट्यूनमेंट में हम जिस तरह से चक्रास ब्लॉकेजेस आपके ओपन करते हैं, ताकि द ची एनर्जीज, द डिवाइन एनर्जीज कैन स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम योर क्राउन चक्रा एंड इनटू योर हार्ट चक्रा, और धीरे धीरे आपके पूरे शरीर को वो क्लीन करने का काम करते हैं। ये सब हम इस क्लास में सीखेंगे। इसके अलावा बहुत कुछ और है जो हम बताने वाले, सिखाने वाले हैं। ऑरा के बारे में सीखेंगे, ऑरा क्या होता है वो सीखेंगे, ऑरा स्प्रे क्या होता है, कैसे बना सकते हैं। काफी टाइम, इतना समय नहीं होता कि हम ऑरा हमारा बैलेंस रखने का प्रयास करें, तो उसके लिए क्या हम ऑरा स्प्रे द्वारा भी हमारे ऑरा को क्लीन रख सकते हैं। बिकॉज देखिए, एवरी डे इज अ डिफरेंट डे, हर एक दिन नया होता है, हम 10 लोगों से मिलेंगे, कुछ चीजें अनवांटेड होगी जो हम नहीं चाहते हैं, और वो हमारे ऊपर एडवर्सली इफेक्ट करेंगी, मेंटली भी फिजिकली भी। तो क्या हम उनको फेस कर पाएंगे, क्या हम उनको हील कर पाएंगे, क्या वो ताकत हमारे अंदर है, ये सारा हम इस क्लास में जानने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो विल गो फॉर द क्लास। अब बात करते हैं विशुद्ध चक्र के बारे में। विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र कहा जाता है। अब जैसे देखिए, काफी टाइम होता है ना, काफी लोगों की आवाज बहुत सुंदर होती है, स्पेसिफिकली द सिंगर्स या ब्यूटीफुल वॉइस। काफी लोगों को ऐसा लगता है सिर्फ सुनते रहना चाहिए, इतनी सुंदर आवाज इनकी होती है। तो ये किससे कनेक्टेड है? आपके थ्रोट चक्र से कनेक्टेड होता है। टॉन्सिलिटिस करके जो इश्यूज आते हैं वो किससे कनेक्टेड है? आपके थ्रोट चक्र से कनेक्टेड, बिकॉज ये सारे ऑर्गन सिस्टम जो आपके गले के है ना, वो सारा किससे, कौन से चक्र से कनेक्टेड होता है? विशुद्ध चक्र। तो अगर एनर्जी वोटेक सेंटर में रहेगा, अगर इसको बैलेंस नहीं रखोगे, तो इससे कनेक्टेड जितना भी आपका सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम, वो काम नहीं करेगा। आपका जो क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन जो होता है, लोगों के सामने बात करना, व्यवहार करना, कम्युनिकेट करना, तो ये सारा आपके विशुद्ध चक्र के ऊपर डिपेंड होता है। काफी टाइम क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं कि हमें इंटरव्यूज में दिक्कत आती है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, हम सोशली लोगों के सामने अच्छे से बिहेव नहीं कर पाते हैं। तब हमें इनकी विशुद्ध चक्र के ऊपर काम करना पड़ता है, ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए। अगर आप सामने वाले व्यक्ति को बताओगे नहीं आपके दिल में क्या है, तो क्या उसको पता चलेगा? ऑटोमेटिकली नहीं पता चलेगा। तब आपका विशुद्ध चक्र काम करता है। तो अगर ये चक्र आपका ठीक नहीं चलता, या असंतुलित है, ब्लॉक्ड है, तो काफी टाइम क्या होगा, आपको भय रहेगा, स्टेज फियर, स्टेज फोबिया रहता है। आपकी आवाज में भी काफी एक नो वीक वॉइस रहता है, ऐसे लोगों का काफी वीक वॉइस, स्ट्रेंथ नहीं होती है, ताकत नहीं होती। पिच जो कहते हैं हम, वॉइस मॉड्यूलेशन जो कहते हैं, जो हम ट्रेनिंग में बताते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन, पिच जो होता है, आवाज को ऊपर नीचे करना,
जो किसी गाय को भी जरूरत होता है, तो वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इस चक्र में प्रॉब्लम है, ब्लॉक है। काफी टाइम थायराइड के इश्यूज आते हैं, उसके अलावा थ्रोट प्रॉब्लम्स आते हैं, बार बार गला ठीक नहीं होना, बार बार खांसी होना। तो ये इज ऑल कनेक्टेड, ऑल ऑफ दिस आर कनेक्टेड टू द विशुद्ध चक्र। और अगर ये चक्र बैलेंस्ड होता है, तो यस, आप बहुत शांति महसूस करते हो, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते लोगों के सामने। आपको देखो, जब मैं कम्युनिकेट कर पाती हूँ तो मैं अपने मन की बात सब कह सकती हूँ, तो मुझे शांति मिलेगी। अगर सब चीजें मैं अपने अंदर दबी रखूंगी, नो, आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट, बात नहीं कर पाती हूँ, एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी, तो क्या मैं पीसफुल रह पाऊंगी? बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी। तो जब मैं इन सब चीजों को, मेरे फीलिंग्स को, मेरे इमोशंस को कम्युनिकेट कर पाती हूँ, तो मुझे शांति महसूस होगी, हर किसी को होगी। तो ये विशुद्ध चक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये नीले कलर का है और इसका बीच मंत्र है हम। तो अगर आपको लगता है कि यस, आई हैव सर्टेन इश्यूज, या मैं एक्सप्रेस तो कर पाती हूँ, लेकिन मुझे काफी सारे थ्रोट के इश्यूज आते हैं, बार बार मैं तीखा खा नहीं सकती, बार बार खांसी आती है, बार बार सर्दी जुकाम होता रहता है, तो इन सब चीजों के लिए आपको आपके जो ऊपर के चक्रास होते हैं उनके ऊपर काम करना बहुत जरूरी होता है। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चक्र के बारे में, जो है थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र। ठीक है। अब आज्ञा चक्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑफकोर्स सारे चक्रास करते हैं, ये 7 चक्रास, बट आज्ञा क्यों बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है? बिकॉज ये हमें क्या करता है, विजडम देता है। चलो, मेरे पास पैसा है, मेरे पास नॉलेज है, पर अगर नॉलेज मेरा इनकम्प्लीट है, मैं उस नॉलेज को सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहा, मतलब मेरे पास विजडम नहीं, कि मैंने जो पैसा कमाया है, मैंने जो नॉलेज प्राप्त किया है, मैं उसको किस तरीके से यूज करूँ। तो विजडम होना बहुत जरूरी है। इंट्यूशन पावर, विजन आना, परसेप्शन आना, ये बहुत जरूरी है। अपनी सोच जो होती है हर एक चीज को लेके, हर एक टॉपिक के ऊपर जो हमारी सोच होती है, हमारी एक परसेप्शन होता है, वो बहुत डिफर करता है। अब इसका जो कलर है इंडिगो है, और इसका बीज मंत्र है ओम है। तो अगर ये आपका असंतुलित है, या ब्लॉक्ड है, या कुछ इश्यूज है, अंडर एक्टिव है, तो आपको बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, स्पेसिफिकली कनेक्टेड टू योर माइग्रेन, सिनेटस, ये इश्यूज हो सकते हैं, आंखों की तकलीफें हो सकती है, कानों की तकलीफें हो सकती है। ये हो गया फिजिकल एस्पेक्ट। तो बार बार लोग कहते हैं ना, मुझे माइग्रेन का इशू आ रहा है, मेरा मेरा साइनस बहुत हैवी होता है, तो नाक बंद होना फॉर एग्जाम्पल, तो ये सारे इश्यूज इट्स बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेजेस इन द आज्ञा चक्र। तो इनको हील करना बहुत जरूरी है। और ये हो गया फिजिकल, जैसे मैंने कहा। मेंटल तौर पे अगर आप देखो, तो एक प्रकार का एक इंट्यूशन पावर, खुद के बारे में या कुछ चीजें हमें होने वाली है उसके बारे में एक अपने अंदरूनी शक्ति को जागरूक करना, इसको इंट्यूशन पावर कहा जाता है। तो वो कमजोर होता है। आपको कोई भी कुछ भी बोल देता है, आप उसको फॉलो कर लेते हो, बिकॉज आपकी सोच चलती नहीं है। वो भी इंपॉर्टेंट है। काफी टाइम देखिए ना, लोग कहते हैं कि मुझे किसी ने कहा इस पर बिजनेस में पैसा डालो, मैंने डाल दिया, अब मेरा नुकसान हो गया। पर आपने उस वक्त सोचा ही नहीं, क्योंकि वहां पे ब्लॉकेजेस था, आप सोच ही नहीं पाए ठीक से। काफी टाइम डरावने सपने आना, अनवांटेड एनर्जीज को महसूस करना, ये भी क्यों होता है? क्योंकि काफी टाइम आपका अज्ञा चक्र क्या होता है, ब्लॉक होता है। तो अगर आप उसको ओपन करते हो, ओपन करना क्या होता है, उसको एनर्जाइज करना होता है। मैंने कभी भी कहा और अभी भी कहती हूँ, दिस इज नॉट अबाउट कुंडलिनी, दिस इज अबाउट एनर्जाइजिंग योर चक्रास, कीपिंग देम बैलेंस, कीपिंग देम फ्री ऑफ एनी नेगेटिविटी और ब्लॉकेजेस। तो ये अगर सही रहता है, तो एनर्जी चक्र जो होते हैं, जो एनर्जीज फ्लो होते हैं चक्रा से, ये अच्छे से फ्लो होती है, नो, विदाउट इन ब्लॉकेजेस। आपके ऑर्गन सिस्टम सब सही चलते हैं, या हैप्पी। इंटरनली अगर आप खुश हो, तो बाहर से भी आपकी जो खुशी है वो दिखेगी। मतलब if you want to look beautiful, if you want to have beautiful eyes, if you want to have beautiful aura, आपकी अंदरूनी चीजों को आपको सही करना जरूरी है, तभी आप अच्छा दिखोगे। आपके अंदर आपकी ऑरा बहुत आपका अट्रैक्टिव रहेगा। तो अगर अंदरूनी सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में भी वो इफेक्ट करता है। तो बैलेंस अगर ये होता है, तो स्पिरिचुअली कह सकते हैं, या आपकी जो मेंटल ताकत होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, आपकी सोच बहुत स्ट्रांग होती है, आप अपने सोच पे खड़े रहते हो, यू बिलीव इन योर सेल्फ, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के जमाने में अगर आपको ये कंपटीशन की दुनिया में अगर रहना है, ठीक से काम करना है, तो सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी होता है। बिलीव इन योर सेल्फ। एक क्लियर वॉइस होता है। क्लियर वॉइस बेसिकली कि हम चीजों को समझ सकते, सिक्स सेंस जो कहते हैं कि काफी एनिमल्स में सिक्स सेंस होता है, हमारे अंदर भी होता है, पर वो सोया हुआ रहता है। हमें उसको जागरूक करने का काम हम ही कर सकते और कोई नहीं कर सकता।
और ये कैसे करेंगे? चक्रास के द्वारा करेंगे। तो अगर आपका क्लेयरवॉयंस सही है तो आपको सपने भी सही आएंगे, उसमें आपको विजन्स दिखेंगे, आगे क्या होने वाला है वो भी कुछ समझ में आएगा। तो मैं कहती हूँ कि अगर मैं एक इंसानी जीवन जी रही हूँ तो मुझ में और एनिमल्स में फर्क तो है ना। एनिमल्स को क्या करते हैं, रोज जो है खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे, पर मुझे ईश्वर ने विजडम दिया है, ताकत दी है, सोचने की ताकत दी है। तो अगर मुझे ये सब कुछ हटके अलग सा दिया है जो बाकी के प्राणियों के पास नहीं है, तो मैं मुझे तो उसको यूज करना चाहिए। और अगर मैं इन चीजों का यूज नहीं कर रही हूँ, मतलब मुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं। तो अगर आपको लगता है कि मैं एक आई एम अ पर्सन ह्यूमन बीइंग और ईश्वर ने मुझे अनमोल शक्ति दी है मेरे अंदर जो सोई हुई है, पर मुझे उसको अभी जागरूक करना है ताकि मैं एक सही इंडिपेंडेंट विजडमफुल जीवन जी सकूं, देन यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन चक्रास। और दूसरा जो हमारा नेक्स्ट चक्र है वो सहस्त्रार चक्र, जो क्राउन चक्र कहते हैं। अब क्राउन चक्र तो ये 1000 पेटल्स की तरह, कमल के पंखुड़ी की तरह है। तो बेसिकली एट द टॉप ऑफ द हेड होता है, उसके ऊपर भी चक्रास है, पर फिलहाल हम 7 चक्रास के बारे में ही सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो उसका कलर है वॉयलेट और इसका भी बीच मंत्र है ओम। अब होता क्या है, ये चक्र भी हमारा होता है ना, ये भी हमारे काफी सारे इश्यूज से कनेक्टेड होता है, मेमोरी इश्यूज से। अभी आपको अगर साइंस अपने सीखा रहेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड ये हमारे दिमाग में होते हैं, एंड अगर ये ग्लैंड्स में इफेक्ट हो जाता है तो मेमोरी लॉस होता है। स्क्रीजोफ्रेनिया होना, मेमोरी लॉस होना, अल्जाइमर डिजीज होना बहुत जल्दी। तो ये सारे इश्यूज होना बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बहुत अलग सा एक फियर होता है, फियर ऑफ डार्कनेस फॉर एग्जाम्पल, वो हो सकता है। लर्निंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिन बच्चों को एडीएचडी के प्रॉब्लम्स है तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, मतलब वो सीख नहीं सकते। जो नॉर्मल इंसान, नॉर्मल बच्चा बहुत जल्दी सीख सकता है, वो ये इन लोगों को काफी टाइम लगता है सीखने के लिए। क्रिएटिवली उनको, थेरापेटिकली उनको सिखाना पड़ता है। तो इन दैट केस अगर आप इनके सहस्त्र चक्र पे काम करना शुरू कर देते हो तो काफी डिफरेंसेस आपको मतलब दिखेंगे, झलकेंगे, you will see the differences. So this is in case if your crown chakra is blocked, which is not working at all. और अगर बैलेंस है तो होता क्या है कि आप ईश्वर के साथ जुड़ने का जो आपका जो रास्ता है ना वो खुल जाता है, और जर्नी, जो स्पिरिचुअल जर्नी की बात करते हैं वो खुल जाता है। यू बिकम ओपन माइंडेड, आप ब्लेस्ड महसूस करते हो, और आपका नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। बिकॉज सारा जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ये पीछे के ब्रेन की तरफ कनेक्टेड होता है, द स्पाइनल कॉर्ड। और अगर ये ऊपर का सिस्टम सही है तो आपका पूरा नर्वस सिस्टम जो आपका पैर तक चला जाता है, नसें सारी, वो ठीक से काम करेगी। पर अगर वो नर्वस सिस्टम सही नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको नसों में ब्लॉकेजेस आएंगे, हार्ट में भी आपको ब्लॉकेजेस आएंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है, हम नहीं जानते हैं, जानते थे पहले, बट अभी आपने जाना है, सीख रहे हो आप, तो यस यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन टू इट। पर पहले जब मैंने भी रेखी नहीं सीखी थी तब मुझे भी नहीं पता था, यस आई वाज अ साइंस स्टूडेंट, तब ये सब चीजें सीखी थी, बट क्या ये इन सब चीजों से इतना सारा बदलाव हम ला सकते हैं, ये मैंने रेखी सीखने के बाद जाना कि हाँ, रेखी से हम इतना सारा बदलाव, चक्र बैलेंसिंग से इतना सारा बदलाव हम हमारे जीवन में फिजिकली और मेंटली ला सकते हैं, ये मैंने जाना है। तो रेकी तो मैं ऑलमोस्ट 9 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ, 9 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए। और हमेशा आई हैव ऑलवेज बीन हैप्पी, आई हैव नेवर बीन सैड, आई हैव नेवर बीन जेलस, आई हैव नेवर बीन, माय कम्युनिकेशन हैज बीन गुड। तो ये सारी चीजें अगर मैं डेवलप कर सकती हूँ या कर चुकी हूँ तो आप भी कर पाएंगे, डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, एक और चीज मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बैलेंस चक्रास। अब जब हम चक्रास को बैलेंस का काम करते हैं या प्रयास करते हैं चक्रास को बैलेंस रखने का, तो बेसिकली क्या होता है, हार्मोनियस फ्लो ऑफ एनर्जी होती है। जैसे हम सुबह उठते हैं, मंदिर पूजा करते हैं, मंदिर के सामने बैठते हैं, धूप लगाते हैं, दिया लगाते हैं, एंड बहुत शांति, बहुत कामनेस महसूस होती है हमें। वो एक समय जो होता है हमारा बहुत शांतिपूर्वक होता है। फिर दिन भर की भाग दौड़ होती है, वो अलग होती है, स्ट्रेस होता है, डिमांड्स होते हैं घर वालों के, वो अलग होता है। पर वो जो समय हमारा होता है जिसमें हम सिर्फ ईश्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है, ऐसे मुझे लगता है। तो उस वक्त हम सब कुछ भूल जाते हैं और हम सिर्फ कनेक्शन हमारे ईश्वर के साथ होता है। अब ये अगर कनेक्शन में क्यों स्टैब्लिश कर पा रही हूँ, बिकॉज मेरे चक्रास मैंने ओपन रखे, बैलेंस रखे, इसी के लिए मैं उसकी ऊर्जा को महसूस कर सकती हूँ, उन एनर्जीज को जान सकती हूँ, समझ सकती हूँ। पर अगर ये ब्लॉक रहेंगे तो क्या मुझे खुशी रहेगी पूजा करते वक्त? मैं तो फटाफट कुछ तो पूजा करके चली जाऊंगी, फोकस करना है, घर में बताया गया पूजा करना है तो हम करके चले जाते हैं। पर जब हम दिल से करते हैं, वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा उस ईश्वर के साथ वो कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है। और इसी के लिए
अगर आप कहो तो चक्रास एंड रेकी यही पे काम ज्यादा करती है, क्योंकि आपका जो ईश्वर के साथ कनेक्शन है, अपने पास लाइफ में कोई अच्छा काम किया रहेगा, कहीं ना कहीं तो आपने कुछ किया रहेगा, इसी के लिए आज आप यहाँ पे सामने बैठे, आप चक्रास के बारे में जान रहे हो, आप रेकी के बारे में सीख रहे हो। तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपको वो नॉलेज दे रहा है, वो मार्ग दिखा रहा है, वो पथ दिखा रहा है कि इस पथ पे चलो, तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बहुत अच्छी होने वाली है। सब कुछ हासिल कर सकते हैं, पैसा हासिल कर सकते हैं, रिलेशंस को चलो हम ठीक कर सकते हैं, पर वो सुकून जो होता है हमारे अंदर ईश्वर के साथ कनेक्शन का, वो हम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो यही मैंने कहा, इसी के लिए हमारे और जानवरों के बीच में डिफरेंस है। हम भी एनिमल कैटेगरी में आते हैं, बट हमारे पास दिमाग है, हमारे पास विजडम है, और ईश्वरी शक्ति जागृत करने की ताकत हमारे अंदर है, जो हमने पहचाननी चाहिए और वो करनी चाहिए। तो ये बेसिकली अगर ये चक्रास को हम बैलेंस रखते हैं तो हमारे जीवन में बहुत पीस, बहुत शांति, बहुत हार्मनी लेके आ सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस के साथ, इन चक्रास मेडिटेशंस के साथ, योगास को भी ऐड कर सकते हैं, एक माइंडफुल लिविंग जी सकते हैं, जहाँ पे जब भी हमें कोई डिसीजन लेना पड़े, फिर वो रिलेशनशिप वाइज हो, फाइनेंशियली हो, हम सही तौर तरीके से डिसीजन ले लेते हैं, कई गलत निर्णय नहीं हो पाते। और जब आपके डिसीजन सही होते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके अच्छे ही रहेंगे जीवन में। तो आपका पूरा जीवन क्या रहता है, बैलेंस जीवन आप जी सकते हो। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी नासिका चक्र के बारे में, ये थोड़ा अलग है। वन ऑफ द ग्रैंड मास्टर, इनको ये उनके जो मेडिटेशन के वक्त उनको मिला गया था नासिका चक्र के बारे में। तो ये काफी लोग नहीं जानते नासिका चक्र। तो बेसिकली नासिका चक्र, अगर आप, मैंने सोचा एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बता दूं कि कितने सारे चक्रास हमारे जीवन में है और हम क्यों इनको यूज नहीं करते, क्यों हमारे जीवन को सही बनाते नहीं हम। तो ये बेसिकली हमारे आंख, नोज एंड थ्रोट को कनेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं नासिका चक्र। नासिका चक्र में 27 पेटल्स होते हैं, पंखुड़ियां होती हैं। और ये बेसिकली अगर आप आगे जाके सीखते हो, रेकी सीखते हो, एंजल हीलिंग सीखते हो, तो हम एंजल्स और रेकी को कैसे कंबाइन कर सकते हैं वो भी हम सीख लेंगे। तो बेसिकली एंजल्स के साथ आप इन चक्रास पे काम कर सकते हैं। अगर एंजल हीलिंग नहीं आती है तो माँ काली के साथ और वीरभद्रा के साथ इस चक्र को एसोसिएट किया गया है। तो अगर माँ काली के साथ आप काम करते हो, मेडिटेट करते हो, उनकी पूजा अर्चना करते हो, तो आप अपने नासिका चक्र को भी ठीक कर सकते हो। सो नासिका चक्र सिग्निफाइज डिस्ट्रक्शन एंड रीबर्थ, क्योंकि माँ काली वही सिग्निफाई करती है। तो ये एक्स्ट्रा चक्र था, मैंने सोचा कि आप लोगों ने शायद सुना नहीं रहे नासिका चक्र के बारे में, जो बहुत ब्यूटीफुल है, और अगर आप इसके ऊपर काम करो तो बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स आपको दे देता है। और ये हम क्लास में जानेंगे कि कुछ नया मैंने इस बार इस क्लास में ऐड किया हुआ है नासिका चक्र, तो उसको डिटेल में हम हमारी क्लास में सीखेंगे। अभी हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, जिसके कोई क्वेश्चंस रहेंगे हम उनको आंसर करने का प्रयास करते हैं। मैडम 8:30 तो हो गए, 9 बजे क्लास है। हाँ 10 मिनट जी। हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो अपना हैंड रेस कर सकता है, कैमरा ओपन करके। जिनके कैमरे बंद है उनके क्वेश्चंस नहीं लिए जाएंगे। जब तक आप हैंड रेस कर रहे हैं, मैं एक बार और बता देता हूँ कि 3 दिन का ये कोर्स है जो लाइव ऑन जूम होने वाला है। मैडम खुद कंडक्ट करने वाली है, इसमें आपको अटेंडमेंट भी मिलेगा। रेकी लेवल 1 की ये क्लास है। एनर्जी एक्सचेंज है, 555 रुपये। डेट है 2 अगस्त, और टाइम है इसका 9:01 का। इसमें आपको सर्टिफिकेशन मिलने वाला है, वीडियो रिकॉर्डिंग और नोट्स फॉर 6 मंथ मिलने वाले हैं। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9675176666, जो आपको यहाँ दिख रहा है रेड में। और नीचे देखिए लिखा हुआ है, आफ्टर पेमेंट प्लीज शेयर स्क्रीनशॉट ऑन 7665559566। वहाँ सिर्फ पेमेंट करना है, वहाँ स्क्रीनशॉट नहीं भेजना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको 7665559566 पे भेजना है। स्कैनर है, स्कैनर पे पेमेंट करके भी आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन होएंगे वो सिर्फ अपना नाम लिख के भेजेंगे। बाकी जिन्होंने स्टार साइन से कोई भी क्लास पहले से की हुई है वो सिर्फ स्क्रीनशॉट भेजेंगे। 3 दिन की ये जर्नी रहने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है। और रेकी लेवल 1 2 3 जब आएगा तो उसके अंदर आपके 555 रुपये आपके लेस भी हो जाएंगे। मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहने वाली है अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे तो, नहीं तो 555 रुपये में तो ये कोर्स नहीं है जी। अब नेक्स्ट जिन जिन के हैं, केवल 2 4 क्वेश्चन ही लेंगे। सबसे पहले प्रिया जी का ले लेते हैं। प्रिया भक्तानी जी, राधे राधे मैडम, स्वागत है आपका। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। मैम मैंने रेकी ऑलरेडी सीखी हुई है लेवल 3 तक। बट जैसे लेवल 1 का मैंने कोर्स किया था तो उस पे रेकी का फ्लो बहुत अच्छा जा रहा था और मेरी
रेकी बहुत अच्छी हो रही थी, जैसे मैं सेल्फ कर रही थी या अपनी फैमिली में हस्बैंड बच्चों की कर रही थी। एंड देन जैसे 21 डेज के बाद जैसे ही सेकंड का और थर्ड का एक साथ कॉम्बिनेशन का हमने रेकी का मैंने अट्यूनमेंट लिया, तो उनका वो फ्लो आना भी बंद हो गया और वो वैसी वाली फीलिंग थोड़ी आनी मेरी बंद हो गई। फिर मैंने किसी और मैम से पूछा तो उन्होंने बताया कि आपने बहुत जल्दी ले लिया, तो वो जो फर्स्ट लेवल का अट्यूनमेंट आपने लिया था वो आपने ब्रेक कर दिया। इस वजह से आपकी सेकेंड लेवल की जो 2-3 थी वो आपका काम नहीं की, और आपको कम से कम 6 महीने का ब्रेक लेना था, क्योंकि हर रेकी के बाद 6 महीने का ब्रेक लिया जाता है। देखिए अभी ये अपने अपने अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बट रेखी हाँ जी। एक डिवाइन एनर्जी है, ठीक है। सबसे पहले यस मैम। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने सेकंड और थर्ड लेवल का लिया इसके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई, कुछ और इश्यूज हो सकते हैं। अट्यूनमेंट आप इवन इमेजेट भी ले सकते हो सेकंड थर्ड लेवल का, बिकॉज सिंबल्स ही होते हैं एट द एंड ऑफ द डे। उसमें आपके चक्रास यस। को ओपन करके सिंबल्स को स्थापित किया जाता है, वो तो अंडरस्टैंडिंग आपको पता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए आप 1 महीने के बाद करो, अभी 6 मंथ्स के बाद आप सोचेगा, अगर आप 6 मंथ्स का ब्रेक लेते हो तो वापस आपके ब्लॉकेजेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, चक्रास के एग्जैक्टली। बढ़ेंगे। मैम तो यस। आपको देखिए, आप अपने ऊपर फेथ रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, आस्क फॉर गाइडेंस फ्रॉम विद इन, ठीक है। यस। आपने रेकी प्रैक्टिस किया, आपने रेकी सीखी है, तो आस्क फॉर गाइडेंस। आपको ये देखना है कि अगर कुछ ऐसे इशू आ रहा है तो मुझे आई डोंट थिंक इट्स बिकॉज ऑफ रेकी और सम अदर थिंग, कुछ और रीजन दिख रहा है मुझको उसके पीछे, तो वो उसके लिए पहले वर्कआउट करना पड़ेगा कि क्यों ऐसे आपको महसूस हो रहा है। बिकॉज एक ही आप 2 लेवल 3 लेवल का भी अटेनमेंट लो, आप 1 महीना भी प्रैक्टिस करो, आप 2 महीने का बाद भी लो, या 21 दिन के बाद भी करो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देयर शुड बी नो डिफरेंस एट अच्छा, ऑल। तो मैम जैसे अगर अभी उसी चीज के लिए सिर्फ मैं अट्यूनमेंट लेकर के रिपीट फिर से, मतलब एक अट्यूनमेंट लेकर के उस चीज को कर सकती हूँ, या फिर पूरा मुझे इस चीज के लिए करना होगा? देखिए प्रिया जी, आपने मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं आपको इतना बताऊंगी कि आप ना एक काम करो, आप लेवल 1 2 3 सारा सीखो वापस। बिकॉज कभी कभी होता है अच्छा ना, सर। देखिए क्या होता है, दे कुड बी काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन गैप इन लर्निंग ऑल्सो, कभी कभी कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। तो कभी कभी हाँ जी मैम। सामने वाला बताने में और हमने अंडरस्टैंडिंग करने में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो अभी आपने जी। काफी टाइम प्रैक्टिस नहीं किया है, तो मैं कहूंगी आप लेवल 1 2 3 जी। करो, इसको डिटेल में समझो। बिकॉज लेवल 3 में हम आपको ग्रिड्स भी बताएंगे, कैसे छोटे छोटे ग्रिड्स बनाने हैं, ग्रिड्स के साथ हीलिंग कैसे जी। देनी है, सब सिखाते हैं आपको प्रॉपर। तो ये सारा आप अच्छा। सीखना अच्छे से डिटेल में, और आई एम श्योर जब आप ये 3 लेवल्स करोगे, आपको ये जो दिक्कत आप कह रहे हो वापस कभी नहीं आएगी, आई कैन गारंटी दैट। और हम आपको ये भी अच्छा। प्रॉमिस तो नहीं, लेकिन हम जितने भी हमने पहले रेकी लेवल 1 किया, 1 2 3 किया, मास्टर किया, ग्रैंड मास्टर तक लोगों को लेके गए हैं, और आज बहुत जी। सक्सेसफुली लोग काम भी कर रहे हैं उसमें। तो अगर ये मैं जर्नी आपको आप आज इंडिपेंडेंट स्टार्ट प्रैक्टिस, करेंगे तो हम आपको ग्रैंड मास्टर तक भी लेवल पर ले जाने का प्रयास करेंगे। मेनी ऑफ स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड ओके। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसेस, लोगों को हील करे, लोगों को अट्यून करे, बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके पास है, तो इस काफी टाइम हमसे वो कनेक्शन में है कि हमने इतने सारे स्टूडेंट्स को अट्यून किया है। सो दे आर पीपल हैव बीन डूइंग वेरी वेल। ठीक है ओके, मैम। थैंक यू। जी सो जी, कहीं ना कहीं थैंक यू। आपका कॉन्फिडेंस नीचे हो गया, डोंट वरी, विल गेट इट अप, उसको और अच्छा करके हो जाएंगे। जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ जी, ठीक। ठीक है। नॉलेज कभी व्यर्थ नहीं जाती, आपने जो सीखा होगा ना वो भी आपको जरूर हेल्प करेगा। अनीता जी की बात कर लेते हैं। हाँ जी। अनीता जी। मैडम मुझे ये पूछना था कि एक बार अगर चक्र बैलेंस हो गए तो उनको बार बार करना पड़ता है कि बस हो गए? वेरी गुड क्वेश्चन मैम। देखिए कैसे होता है कि हमारी सोच, हमारे मन को क्या हम कंट्रोल में रख सकते हैं हमेशा के लिए? नहीं। तो अगर हम हमारे मन को कंट्रोल में नहीं रख सकते, क्योंकि साधु संत कर सकते हैं, वो लोग उस लेवल पे तपस्या तपस्या करते हैं कि वो अपने मन को कंट्रोल में रख सकते हैं। हम नहीं कर सकते बिकॉज हम सांसारिक लोग हैं, कहीं ना कहीं रोज कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। तो इसी के लिए जब हमारे मन को आप जब विचलित हो जाता है ना, तो हमारे चक्रास पे भी फर्क पड़ता है। तो चक्रा का अगर एक शॉर्ट हम सिखाते एक तरीका, इसको एक शॉर्ट तरीके से आप रेगुलर प्रैक्टिस करके अपने चक्रास को बैलेंस रखने का काम करते हैं, ताकि अच्छा। एंड डाउन दिन में हमारे आते रहते हैं, वो हमें इफेक्ट ना करे, मेंटली भी ना करे, फिजिकली भी ना करे। ओके, थैंक यू मैम। ये एक सतत प्रयास है, आपको टेक्निक पता पड़ जाएगी, और थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन और थोड़ा थोड़ा जो चीज़ें हैं वो आपको करती रहनी पड़ेंगी। बहुत आनंद आएगा। जो एक बार रेकी में आ जाता है उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रहती है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, पियाली जी। हेलो मैम। राधे राधे, हाउ आर यू? राधे राधे मैम, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, हाउ आर यू?
हाँ, मैं भी ठीक हूँ। मैम, यहाँ से मुझे भी यही क्वेश्चन पूछना था कि हर जगह में कभी कभी देखिए, मैंने जितनी भी सारी रेकीज की वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखा है, वहीं पे ये लिखा होता है मिनिमम ये कितने दिनों का गैप, उतने दिनों का गैप। इसका मतलब शायद ये सही नहीं है, मतलब आप जो अभी एक्सप्लेन किए हैं, मतलब ये जरूरी नहीं है। मैडम देखिए, ईश्वर ने आपको भी बुद्धि और विवेक दिया है, हमको भी दिया है, उनको भी दिया है। देखिए, अगर आपको बोलूंगा कि आप एक रेकी लेवल 1 हमसे कीजिए, है ना, अब 21 दिन तक हमसे टच में रहिए आप, ठीक है, हाँ या 3 महीने टच में रहिए, तो आप इधर उधर जा नहीं पाओगे। हम मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। अब मैंने अगर बोला कि अब रेकी लेवल 1 आपने वहां से किया है तो 2 3 भी मुझसे ही करना पड़ेगा आपको, तभी आपको लाभ होगा। अब 6 महीने हमारे साथ जुड़िए। अब आप 6 महीने मेरे को छोड़ के नहीं जा सकते। तो हमारे यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं किया जाता कि आपको कुछ ऐसा गलत नॉलेज दिया जाए या कुछ किया जाए, लेकिन सभी गुरुओं का सम्मान है, सभी को नमन है। जो चीजें बनाई गई हैं, हम भी कहते हैं कि रेकी लेवल 1 करो, 21 दिन की उसकी प्रैक्टिस करो, हम कहते हैं ये भी 21 दिन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है जो कि बुक्स में है। लेकिन आप अगर हैंड टू हैंड या 5 7 10 दिन बाद दूसरी रेकी भी सीखते हो, तो उस प्रैक्टिस को जारी रखते हुए आप दूसरे का भी अटेंडमेंट ले सकते हो और उसकी प्रैक्टिस जारी रख सकते हो। ये एक बीच में थोड़ी समझने की बात है। और सर, ये जो तीनों गैप देना कोर्स, जरूरी नहीं है कि गैप दो उसी के बाद करो, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, वो एक अलग बात सर ये जो तीनों कोर्सेज साथ में आएगी आप बोल रहे हैं, अभी तो है। 1 का आ रहा है, उस इसके वन बाद के अंदर उसमें जो होता है, उसमें 1 में थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है, उसमें सब लोग रेकी लेवल 1 सीखे हुए रहेंगे, तो इसलिए तो 1 को उसको शॉर्ट में करते हैं और 2 और 3 का उसमें ज्यादा ज्यादा जोर दिया जाता है। आपका रिवीजन हो जाता है उसमें वो वापस उसमें लेवल। थोड़ा 1 का हल्का हल्का रिवीजन हो जाता है सिर्फ। ओके सर। और मैम, आपने जो आज स्लाइड्स दिखाए मैम, मैम प्लीज स्लाइड नंबर 1 जो हमारी रूट चक्र की थी वो एक बार प्लीज दिखाएंगे मैम। आपको ये रिकॉर्डिंग मनीष के मौर्य नाम से हमारे यूट्यूब चैनल है, आपके पोस्टर पे भी है, नहीं तो आज जिस जूम लिंक से आप ज्वाइन हुए हैं जी वहां पर नीचे ही नीचे ब्लू कलर का हमने यूट्यूब का लिंक भी दिया है। आप सभी जितने लोग यहाँ हैं सभी से आग्रह है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लीजिए। आने जी। वाले सारे वेबिनार, कल का छोड़ के, कल वाले की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली, मोस्टली वहां पर लगते हैं और बहुत सारा कंटेंट वहां पर शेयर किया गया है। मोर देन 170 काइंड ऑफ ऑकल्ट की डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज की वेबिनार वहां पर लगे हुए हैं। आप जाकर वहां पर नॉलेज गेन कर सकते हैं। आज के वेबिनार भी वहां पर लग जाएगा अभी 2 घंटे के अंदर, तो आप वहां पर जाकर देख सकते सर क्यों, कल क्या किस चीज की वेबिनार है सर हैं। जो कल की रुद्राक्ष की वेबिनार है, उसकी रिकॉर्डिंग शेयर नहीं की जाएगी, वो लाइव ही सबको अटेंड करना पड़ेगा। कुछ प्रीमियम कंटेंट है जो ओके वहां पर शेयर किया जाएगा, तो वो हम ऑन एयर लाइव नहीं दे सकते। ओके ओके पर सर, ये रेकी के लिए आप सब लोगों को ज्वाइन करना है, जैसे कि मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट किया है कि 555 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर फैमिली के साथ एक पिज्ज़ा भी खा लेते हो तो इतना खर्चा आ ही जाता है। तो ये नॉलेज तो आपके साथ हमेशा रहने वाला है। और हम आपको पूरी क्लास भी रख सकते थे रेकी लेवल 1 2 3 की, लेकिन हमने क्यों नहीं रखा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 2 ढाई हज़ार रुपये नहीं दे सकते, या 1700 नहीं दे सकते, या 3000 नहीं दे सकते। तो 555 में वो ट्राई कर सकते हैं कि उनकी लाइफ में कितनी ब्लेसिंग आ रही है। उसके बाद अगर वो आगे जाना चाहते हैं खुशी से, तो वो 555 उनके लेस भी हो जाएंगे, बाकी का पैसा वो दे भी जाएंगे। आपको ये भी रहेगा कि हमें क्लास कैसे पढ़ाई जाती है, कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, सर्टिफिकेशन कैसे मिलता है, क्या क्लास के अंदर मुझे हर सवाल का जवाब मिल रहा है, क्योंकि वेबिनार में तो सभी का हैंड रेस होता तो नहीं ले पाते, लेकिन क्लास में सभी का हैंड रेस डाउन होता है, उसके बाद ही क्लास एंड होती है कि नहीं होती है। हर चीज़ की आपको जानकारी इस छोटे से अमाउंट में मिल जाएगी। उसके बाद आपको अच्छा लगेगा तो आप आगे परस्यू करेंगे, इसीलिए ये छोटा सा अमाउंट रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैडम क्या एक ऐड करना चाहेंगे लाइन ज्वाइन करने के लिए, क्यों ज्वाइन करें, क्या फर्क पड़ जाता है, या आपने जब रेकी की तो क्या फर्क पड़ा? हाँ जी, देखिए मैं यही कहूंगी सबको कि जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट है कहीं ना कहीं अपने रेकी सीखी भी रहेगी, नहीं ऐसा नहीं है, काफी जगह से सीखा रहेगा, जैसे प्रिया प्रिया जी ने भी सीखी है, राइट। बट काफी टाइम ऐसे होता है ना कि जो नॉलेज होता है वो फ्री फ्लो नहीं होता है। तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप अभी इस समय ज्वाइन करने का सोचते हो या दिमाग में अगर आपके है, तो आई वुड से गो अहेड एंड डू इट। बिकॉज काफी जगह से जब हम नॉलेज प्राप्त करते हैं तो बहुत सारा कुछ अलग अलग नया सीखने को मिलता है हमें। जैसे रेखी ने मेरे लाइफ में इतने सारे चेंजेस लाए थे
मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं भी बहुत एकदम शांत थी या नो, इवन आई हैड लॉट ऑफ एंगर इश्यूज एंड ऑल, बट 9 साल पहले जब मैंने रेकी सीखी थी, उसके बाद मैंने अपने आप को रेकी प्रैक्टिस करके जिस तरीके से मैंने अपने अपने पर्सनालिटी को चेंज किया, अपने अपने सोच को चेंज किया, अपने परसेप्शन को चेंज किया, वही सोच वही परसेप्शन आप जिस तरीके का चाहते हो वो आप चेंज कर सकते हैं। और मैंने एक कान मंत्र जाना है कि अगर आपको रेकी आती है तो रेकी द्वारा आप दो चीजों को बैलेंस कर सकते हैं जो नॉर्मल दवाई से नहीं हो पाती है। एक तो अपने शरीर को और दूसरे अपने मन को। बिकॉज एक तो मन की दवाई की आदत हो गई, क्योंकि मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट, अगर मन की दवाई की आदत हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाता है उससे छूटना। तो मन की दवाई के लिए सबसे बेस्ट है रेकी। और अगर शरीर में भी हमें कोई सारे ऐसे सिम्टम्स है जो हमें बार बार परेशान कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं कहूँगी उसका हल है रेकी। मेरे पास बच्चे भी आते हैं, हमारे पास कंसल्टेशंस के लिए आते हैं, जो बच्चों की हम हीलिंग करते हैं स्पेसिफिकली जब स्ट्रेस आता है एग्जाम टाइम पे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टाइम पे। और हमने बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देखे बच्चों के अंदर, बहुत ब्यूटीफुल कॉन्फिडेंस देखा है, विजडम देखा है, अच्छे से पेपर आंसर करते हुए देखा है, जो बच्चा बहुत नर्वस होता था। तो ये अगर रेकी लेके आ सकती है उन बच्चों के जीवन में, तो सोचे हमारे जीवन में कितना सारा चेंजेस लेके आ सकती है। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो कोई भी टॉपिक, तो हमेशा आपको सीखना पड़ेगा, एक चांस देना पड़ेगा सामने वाले को कि जानने के लिए कि हम इसमें क्या और डिटेल में सीख सकते हैं, क्या ये नॉलेज पाके हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो मैं कहूँगी हाँ, आइए जुड़िए हमारे साथ, ये नॉलेज आपको इतना सारा मिलने वाला है इन 3 दिनों में, इससे डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत चेंज होगा, नो डाउट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हाँ और जी, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम आधा घंटा जल्दी मिलेंगे ताकि आप सब लोगों के क्वेश्चन आंसर ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाएं। और कल की बस वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, तो आप सब लोग ज्वाइन करें लाइव, सेम आईडी सेम पासवर्ड से। हालांकि हम शेयर करेंगे आपको आईडी पासवर्ड, लेकिन ये सेम ही रहेगा, लिंक सेम ही रहेगा। कल केवल 7 बजे आपको आना है। जिनका क्वेश्चन नहीं ले पाए उनसे हाथ जोड़कर क्षमा है, लेकिन आप अधिक जानकारी के लिए 7665559566 पे अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर हम दे पाएंगे तो हम आपको जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे टू ऑल। कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। थैंक यू मेरा मैडम, बहुत बेहतरीन सेशन थैंक था। यू, शुक्रिया, थैंक राधे यू। राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे।